जय श्री कृष्णा संग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है और सिद्धिदात्री का अर्थ है सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है और इनके नाम है अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व कामावशायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्ष तव, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्वन्यायत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण इस लोक में अर्धनारेश्वर नाम से वे प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसीन है। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र व ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख व ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। नवरात्रि के 9 दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान व पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सिद्धियां वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पहुंचाती है। इन सिद्धियों से साधक ब्रह्मांड पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कृपा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती है और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। नवरात्रि के 9वें दिन माता को विदा किया जाता है। अतः आज के दिन प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके माता का आसन लगाना चाहिए। इस पर माता सिद्धिदात्री की मूर्ति तथा प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। माता को पुष्प अर्पित करके उन्हें अनार नैवेद्य अर्पित करें, स्तुति करें, ध्यान मंत्र व दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। इसके बाद माता को मिष्ठान, पंचामृत व घर के बने पकवानों का भोग लगाएं। माता की आरती करें व इस दिन पूजा के अंत में हवन करने का विधान है। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है व माता को बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय है। अतः भक्त को 9वीं के दिन इसी रंग के वस्त्र पहनकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन सिद्धिदात्री माता की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण न करे, चाहे वह सांसारिक इच्छाएं आवश्यकताएं क्यों न हो। माँ भगवती के भक्त दिव्य लोक में विचरण करते हुए उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करते रहते हैं। वह विषय भोग शून्य हो जाते हैं। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उन्हें अन्य किसी भी वस्तु की चाह नहीं रहती। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ था, वह एक विशाल शून्य था। दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था। तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी माँ महाशक्ति के अलावा कोई और न था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेवों को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी की कथना अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए
जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में, अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव जी को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वहन में उनकी सहायता करेगी। उन्होंने त्रिदेव को दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर और नारी, देव और दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश में असंख्य तारे, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागर, नदियां, पर्वत, वनस्पतियां और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन व संहार का कार्य संचालित हुआ। जय माँ सिद्धिदात्री। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेक की जन मोहित होते हो और मोहित होते रहोगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुए और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सूरत और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गई। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर में रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो गया था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने का वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से विख्यात होगे और ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सूरत सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के रूप में उत्पन्न हुए व मनु के नाम से विख्यात हुए। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब सुनते हैं देवी सूक्तम का हिंदी अनुवाद। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, रुद्र, वसु, आदित्य, विश्वदेव और अश्विनी कुमारों, सोम, याग,
विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान है। ब्रह्म साक्षात संबित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव तथा अपार्थिव प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अन्नादि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने की क्रिया, देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं मेरे ही कारण संभव है। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश अवसंभावी है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म के दर्शन कराती हूँ, ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न महर्षि बनाती हूँ, रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के आनंद विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित है। मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रतीत होती हूँ। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ। यही मेरी महिमा है। देवी सूक्तम समाप्त हुआ। आज दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय पूर्ण हुए और सभी अध्यायों को करने के बाद आज हम माता जी से क्षमा याचना करेंगे। यदि इन दिनों में हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो वह उसके लिए हमें क्षमा करें। तो आइए अब सुनते हैं क्षमा याचना का हिंदी अनुवाद। हे देवी, मुझे मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, मुद्रा करना आदि का ज्ञान नहीं है। मैं केवल आपका भजन ही करता हूँ, इसीलिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं अज्ञान, दरिद्रता और विरह से लिप्त हूँ। हे माता, अपने चरणों में त्रुटि समझते हुए भी दान देने की कृपा करें। मेरा उद्धार करने की कृपा करें। पृथ्वी की भांति अपने पुत्रों का सरल स्वभाव जानकर मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरा कभी त्याग न करें। हे जगत माता, मैं आपकी आराधना नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका स्नेह मेरे ऊपर बना रहे। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर बनी नहीं रहती तो मैं पेट नहीं भर सकता। स्वापाकी, जलपाकी, मातुपाकी होकर भी निराश्रित बना रहूंगा। हे जननी, जपनीय जप विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। चिता की भस्म लगाकर हलाहल विष का पान करने वाली, जटाधारी, कंठ में सर्पों की माला डाले, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए तीनों लोक का पालन करने वाली, जगदीश की पदवी लेने वाली, हे भवानी, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। मुझे न मोक्ष की अभिलाषा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की आकांक्षा है। मैं आपकी सेवा करता रहूं, बस यही मेरी अभिलाषा है। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा में लिप्त रहूं। हे शिवानी, आप यदि किंचित मात्र भी मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करो और मेरे जीवन को सफल बनाओ। हे दुर्गे, दयानिते, मैं भूख प्यास के समय भी आपका स्मरण करता रहा हूँ। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और क्या बात हो सकती है कि आप अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी होते हुए भी हे माता, मैं आपकी कृपा से वंचित न रहूं, मेरी यही अभिलाषा है। हे महादेवी, आप जो उचित समझे वैसा मेरे साथ व्यवहार करें। आइए सुनते हैं नवरात्रि की व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया? कृपा करके मुझे विस्तार से बतलाइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से
पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधनों से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियों को दूर करने वाला है यह व्रत, और व्रत करने वाले के घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधिया और काग बंधिया के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर आप कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुए। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणदीप उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहते हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगे कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक
नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो नवरात्र का व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जा रही थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार वह सुमति मन से देवी की बहुत स्तुति करने लगी। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित फल तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर नवरात्रि की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा व मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर लें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इससे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्प से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है,
वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हितार्थ इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है, इनके प्रभाव को कौन ही जान सकता है। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।